नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आप सबका। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार के नदियों के बारे में। जी हाँ, हम लोग बिहार के नदियों के बारे में पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताना जरूरी समझेंगे कि हम लोग पहले चार्ट के माध्यम से इसको देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग नक्शा पर कहाँ कहाँ कौन सी नदी कहाँ किस नदी से मिलती है, इस सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ाई करेंगे कि जिंदगी में दोबारा कभी पढ़ने के लिए जरूरत न पड़े बिहार के नदियों के बारे में। और किसी भी एग्जाम में बिहार के नदियों से क्वेश्चन पूछे तो कम से कम 1 नंबर हमारा पक्का होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, चार्ट के माध्यम से पहले देख लेते हैं। हमारे बिहार में सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी। गंगा नदी बिहार के बीचों बीच गुजरती है। बीचों बीच गुजरती है गंगा नदी बिहार के। और गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बिहार की राजधानी पटना बसा हुआ है, जो बिहार के बीचों बीच, लगभग बीचों बीच है। तो आइए देखते हैं बिहार में गंगा नदी के बारे में। पहले गंगा नदी की कुल लंबाई जान लेते हैं कि भारत में कुल कितना किलोमीटर बहती है। तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर याद रखिएगा। और दिशा क्या है? तो दिशा देखिए, पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। प्रवेश कहां से करती है बिहार में? तो बक्सर जिला से। कहां से? बक्सर जिला से। बिहार में 445 किलोमीटर ही केवल बहती है। अब देखते हैं गंगा नदी के सहायक नदियों के बारे में एक एक करके। तो सबसे पहले इसको 2 पार्ट में बांट लेंगे। उत्तर की ओर से आकर गंगा में मिलने वाली सहायक नदी, और दूसरा पार्ट होगा हमारा दक्षिण की ओर से आकर गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां। तो उत्तर की ओर से सबसे पहले देखते हैं घाघरा नदी। इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम नेपाल के नाम्या नामक स्थान से होता है। कहां से? नाम्या नामक स्थान से होता है, याद रखिएगा। नाम्या, नाम्या। कुल लंबाई इसके 1080 किलोमीटर, 1080 किलोमीटर है। लेकिन बिहार में यह केवल 83 किलोमीटर ही बहती है। अब देखिए, इस नदी को यूपी में सरयू नाम से जानते हैं और बिहार में घाघरा। इसकी सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी है राप्ती नदी। कौन है? राप्ती नदी। गोरखपुर इसी नदी के तट पर बसा है। गंगा में यह नदी छपरा के निकट मिल जाती है। छपरा जिला है बिहार का, छपरा जिला, और वहीं पर छपरा के निकट यही गंगा में मिल जाती है। आइए हम लोग दूसरी सहायक नदी के बारे में जानते हैं। तो दूसरी सहायक नदी है गंडक नदी। और गंडक नदी की कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। कितना है? 630 किलोमीटर। लेकिन ये कुल लंबाई हुई, बिहार में यह 260 किलोमीटर ही बहती है। क्लियर? गंडक की कुल लंबाई 630 किलोमीटर, लेकिन बिहार में पूछे तो यह केवल 260 किलोमीटर ही बहती है। और इस नदी के, गंडक नदी के उद्गम अन्नपूर्णा रेंज से। अन्नपूर्णा रेंज कहाँ है? तो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर अन्नपूर्णा रेंज है, और वहीं से यह नदी निकलती है। नेपाल में इसे नारायणी या गंडक नाम से जाना जाता है।
दोनों नाम याद रखिएगा नेपाल में, नारायणी और गंडक। गंगा में यह सोनपुर के निकट मिल जाती है। कहाँ मिलती है? सोनपुर के निकट मिल जाती है। और सोनपुर हाजीपुर के बीच से यह गुजरती हुई गंगा में मिलती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि गंगा में सोनपुर के निकट मिल जाती है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे उत्तर बिहार से आकर गंगा में मिलने वाली नदियों के बारे में हम लोग जानेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।